बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 3 एंड 4। पार्ट नंबर 3 है स्क्वायर रूट 216 पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 पावर 1/2। डिनोमिनेटर में वैल्यू है 0.04 पावर में -3/2। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। सो यहाँ पे देखें 216 है, उसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। ये जो डेसिमल है उसको रिमूव करेंगे और यहाँ पे 25 है, उसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो 216 है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। वैसे हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें भी की थी। ठीक है, पार्ट नंबर 1 था, उसमें भी 216 था, तो उसकी भी फैक्टराइजेशन की थी। पार्ट नंबर 1 या 2 था इसी क्वेश्चन का। ठीक है, तो अगेन कर लेते हैं। 216 है, 2 के टेबल में देखें हो सकता है 108 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 2 5 टाइम 10 2 4 टाइम 8 2 टाइम 4 1 कैरी गया 2 7 टाइम 14 3 9 टाइम 27 3 टाइम 9 और 3 1 टाइम 3। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो वैल्यू आई है 2 की पावर आप राइट कर सकते हैं 3। ठीक है, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, क्योंकि 3 भी जो है वो 3 टाइम है। अब ये जो वैल्यू है इसको अगर आप कंबाइन करें तो आप इसको इस तरह से भी आप राइट कर सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई 3 राइट करें, पावर सेम है तो 1 टाइम राइट हो जाएगी। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 और पावर में 3 आ जाएगा। ठीक है, हम इसको इस तरह से भी राइट कर सकते हैं। हमने इस तरह से किया है क्योंकि यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि ये जो है 3 है, तो हम डायरेक्टली इसको 6 करके तो उसकी पावर 3 कट कर लेंगे तो इजीली हमारे पास 6 आ जाएगा। अदरवाइज़ हमें पहले 2 को सेपरेट करना पड़ेगा, इसकी 2/3 पावर, फिर 3 की करेंगे, फिर कटिंग होगी अगेन, फिर लास्ट पे हमने 3 को 2 से मल्टीप्लाई ही करना है। सो इसलिए अब हम इस वैल्यू को जो है वो इस तरह से भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम वैल्यू राइट कर लेते हैं। इक्वल का साइन लगाएं, 216 की प्लेस पे 6 पावर में 3 और इसकी एक्सपोनेंट में वैल्यू है 2/3 मल्टीप्लाई 25 है, ये 5 का स्क्वायर होता है, आप इसको डायरेक्टली इस तरह से राइट कर सकते हैं और 1/2। अब डिनोमिनेटर में देखें जो वैल्यू है यहाँ से आप डेसिमल रिमूव करेंगे 0.04 है। ठीक है, यहाँ से अगर डेसिमल रिमूव करें, डेसिमल की प्लेस पे आप 1 लगाते हैं, नेक्स्ट जितने डिजिट हों उतने 0 लगा दें, इस तरह से आ जाएगा। और पावर में यहाँ पे आपके पास वैल्यू है -3/2। ठीक है, और ये जो आपके पास स्क्वायर रूट है इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट कर लेते हैं। ये रेडिकल फॉर्म में दिया गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये 1/2 होता है। ठीक है, स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2, हमने इसको इस तरह से राइट कर लिया। अब यहाँ से देखें ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 4/100। इसको राइट कर लेते हैं। यहाँ पे ये 6 पावर में 2 आ जाएगा। ठीक है, ये वाला 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू राइट कर लेते हैं। हम यहाँ से देखें 4/100 आ रहा है आपके पास, पावर में है -3/2 और सब की पावर जो है वो आपके पास है 1/2, आप वो राइट कर लेंगे 1/2। अब फर्दर आपने क्या करना है, यहाँ से देखें ये वैल्यू जो है इसको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, 100 को ऊपर ले जाएंगे, 4 को नीचे ले आएंगे, ये जो माइनस है फिर वो पॉजिटिव हो जाएगा। सो ये काम हम करेंगे ऊपर वाली वैल्यू में से। अभी ऐसे ही उसको राइट कर लेते हैं 6 2 मल्टीप्लाई 5, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू में आप चेंज करेंगे 100/4 कर लेते हैं। ठीक है, तो पावर जो है वो -3/2 से +3/2 हो जाएगी। ठीक है, और इस सब की पावर 1/2 आप एज इट इज़ राइट कर लें। ठीक है, अब देखें यहाँ से ये वैल्यू कट हो सकती है। 4 5 टाइम जो है वो 25 टाइम आपके पास 100 होता है। ठीक है, यहाँ से 4 2 टाइम 8। ठीक है, 2 कैरी गया 20, 2 5 टाइम 20 होता है। ये कटिंग होगी आपके पास, ये कट करके आप थोड़ा सा यहाँ पे राइट कीजिएगा। ये 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, डिनोमिनेटर में वैल्यू आपके पास जो आई है वो यहाँ पे आ गई है अब 25 और पावर में है उसके 3/2 और इस सब की पावर जो है वो आपके पास है 1/2। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 25 को आप सॉल्व कर सकते हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे। ये आप ऐसे ही राइट कर लें 6 पावर में 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, इसको ऐसे ही राइट कर लें। जो 25 है उसको आप 5 स्क्वायर राइट कर सकते हैं। ठीक है, और ये 3/2, फिर यहाँ से 1/2। ठीक है, अब देखें ये 2 जो है इस 2 के साथ कैंसिल हो गया। अब रिमेनिंग वैल्यूज़ को हम राइट कर लेते हैं। रिमेनिंग वैल्यू आपके पास है
6 पावर में 2 मल्टीप्लाई 5 और डिनोमिनेटर में वैल्यू है आपके पास ये वाला 5 और इसकी पावर में वैल्यू है 3 और इस सब की पावर जो है वो आपके पास है 1/2। अब देखें यहाँ से जो 5 है इसको अगर हम नीचे ले आए, बेस सेम है, हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यही काम करेंगे। 5 को नीचे ले आते हैं, 6 को ऊपर ही रहने दें। 6 स्क्वायर यहाँ पे 5 3 मल्टीप्लाई 5 -1 हो जाएगा, क्योंकि इसकी पावर में कुछ नहीं है, मीन 1 होगा, पॉजिटिव है नीचे आएगा सो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और इस सब की पावर जो है आपके पास 1/2 है, आपने वो एज इट इज़ राइट कर देनी है। अब यहाँ से देखें बेस सेम है, आप पावर्स को ऐड करेंगे। 5 3 -1 हो जाएगा, ऊपर है 6 स्क्वायर, इस तरह से ये 1/2। अब 3 में से 1 माइनस करें 2 हो जाएगा। अब 6 की पावर भी आपके पास 2 आ जाएगी। ठीक है, और 5 की पावर भी आपके पास 2 आ जाएगी, और इन दोनों की पावर्स में आपके पास जो वैल्यू है वो है 1/2। अब इसको सेपरेटली दोनों की पावर को राइट कर लेते हैं ताकि कटिंग हो सके। 6 2 मल्टीप्लाई 1/2, डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही करें। 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, ये 2 इस 2 से कैंसिल, यहाँ से ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनल वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6/5। ठीक है, यही आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 हमें दिया गया था 216 पावर में 2/3 25 पावर 1/2 0.04 एक्सपोनेंट में -3/2। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, सबसे पहले ये स्क्वायर रूट था। ठीक है, उसको हमने रेडिकल फॉर्म से कन्वर्ट कर लिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, मीन पावर की फॉर्म में राइट कर लिया। स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, हमने वो राइट की। फिर आपने यहाँ से जो 216 था उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो 6 की पावर 3 में उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो रही थी। ठीक है, हमने उसको राइट किया। 25 5 का स्क्वायर होता है, आपने वो राइट किया। यहाँ से आपने ये डेसिमल रिमूव किया तो 0 यहाँ से आपने रिमूव किया और ये 100 आ गया। ठीक है, ये वैल्यू ऐसे ही राइट की। ये 3 3 के साथ कैंसिल हो गया, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया, रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास ये वाली आ गई। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या किया, ये जो वैल्यू थी 4/100 इनकी पावर में -3/2 था। हम पावर को अगर प्लस करना चाहें तो हम 100 को ऊपर ले जाएंगे, 4 को नीचे। हमने यही काम किया, 100 को ऊपर ले गए, 4 को नीचे किया, यहाँ से कट हो गया। 4 25 टाइम 100 होता है, तो यहाँ पे 25 आ गया और उसकी पावर आ गई आपके पास 3/2। फिर यहाँ से आपके पास जो 25 था उसको आपने 5 स्क्वायर में राइट कर सकते हैं, हमने राइट किया। यहाँ से इसकी कटिंग होगी, ये वैल्यू आपके पास आ गई, सबकी पावर 1/2 है। ये जो 5 था उसको हम नीचे ले आए, जब नीचे लेके आए पावर में 1 था, पॉजिटिव था, नीचे लेके आए तो पावर के जो साइन है वो चेंज हो जाता है, सो वो माइनस में कन्वर्ट हो गया। यहाँ से फिर देखा बेस सेम है, पावर्स को ऐड किया, 3 - 1 किया तो 2 आ गया। 6 की पावर 2 5 की पावर 2, ये वाला जो 1/2 था दोनों को पावर में था उसको सेपरेटली राइट किया, यहाँ से 2 की 2 के साथ कट हो गया। सो आपके पास फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का 6/5। पार्ट नंबर 4 देखें। पार्ट नंबर 4 में हमें वैल्यू दी गई है a पावर में 1/3 प्लस b 2/3 मल्टीप्लाई a 2/3 माइनस a 1/3 b 2/3 प्लस b 4/3। अब इसमें क्या हो रहा है, ये दोनों वैल्यूज इस वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, हमने सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू a 1/3 है, इसको पहले इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके राइट करें। a 1/3 मल्टीप्लाई में होगा तो डॉट लगा लें, a 2/3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस a की पावर 1/3 राइट करेंगे। यहाँ पे वैल्यू है आपके पास a 1/3, आप उसको राइट करें, बिटवीन में डॉट लगा लें, यहाँ पे फिर डॉट लगाएं और ये वैल्यू आपके पास b 2/3। ठीक है, नेक्स्ट फिर इस वैल्यू को आप थर्ड वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी प्लस है, और यहाँ पे भी ये वैल्यू राइट करें, a 1/3 और b 4/3, इसको आपने इस तरह से राइट कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट जो वैल्यू है ये वाली, इसको मल्टीप्लाई करना है, इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, प्लस आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ए वाली वैल्यू स्टार्ट में राइट कर लेते हैं, a 2/3 और b 2/3। ठीक है, इस तरह से राइट कर लिया। अब ये देखें प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसको यहाँ पे राइट कर लें, a वाली वैल्यू स्टार्ट में राइट कर लें, a 1/3 ये वाला। ठीक है, फिर ये b की वैल्यू राइट कर लेते हैं, b 2/3, फिर ये वाला b, ये भी आपके पास है b 2/3। ठीक है, फिर प्लस 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 हो जाएगा, b की वैल्यू है आपके पास b 2/3, इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस वैल्यू के साथ, वो आपके पास है b 4/3। इनके बिटवीन में आप डॉट लगा लें, अगर नहीं भी लगाएंगे तो भी ये मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखें ये बेस सेम है, पावर्स ऐड हो सकती हैं। सो फर्स्ट पे हम ये वैल्यू है इसको सॉल्व करेंगे, बेस सेम है, a को राइट करें, पावर्स है आपके पास 1/3 प्लस 2/3, आप दोनों को राइट करेंगे। यहाँ से देखिए माइनस ये दोनों वैल्यूज़, ये आ जाएगा आपके पास a
वन टाइम राइट किया, पावर्स को कर लेंगे ऐड, 1/3 प्लस 1/3 डॉट बी 2/3 एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि वो सॉल्व नहीं होगा इसके साथ। फिर यहाँ पे प्लस ये वैल्यू है आपके पास, ये सॉल्व नहीं हो रही है, एज इट इज़ आ जाएगी 1/3 बी 4/3। ये वैल्यू है, इसको भी आप ऐसे ही राइट कर सकते हैं, प्लस ए 2/3 और बी 2/3। ये भी नहीं सॉल्व हो रही। यहाँ से ये देखें, माइनस लगाएं, ए 1/3 एज इट इज़, बी की वैल्यू जो है बेस सेम है, पावर्स को आप ऐड करेंगे, पावर है आपके पास 2/3 प्लस 2/3, इस तरह से राइट कर लें। प्लस यहाँ से देखें बेस सेम है, पावर्स को ऐड कर लें, बी 2/3 और सेकंड पावर है प्लस 4/3, इसको आपने राइट कर लिया। ठीक है, बी इक्वल का साइन, फर्स्ट वैल्यू ये देखें, आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम 3 है, दोनों के डिनोमिनेटर में 3 है, 3 आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू को आप ऐड कर लेंगे, क्योंकि अब आपके पास डिनोमिनेटर सेम हो तो वही एलसीएम में आता है, तो ऊपर वाली वैल्यू को ऐड कर लिया जाता है। 1 और 2 ऐड होकर यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, यहाँ पे माइनस इस वैल्यू को भी देखें, ए डिनोमिनेटर में 3 है, आप 3 को राइट कर लेंगे, पावर्स ऊपर देखें वैल्यू जो दी गई हैं 1 और 1 दोनों ऐड होके 2/3 हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगी बी 2/3, साथ में एज इट इज़ आ जाएगा। प्लस इस वैल्यू को आप कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज़ राइट कर लेंगे, ए 1/3 और बी 4/3। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमने राइट कर ली, ये वाली वैल्यू भी हम एज इट इज़ राइट करेंगे, प्लस ए 2/3 और बी 2/3। अब इस वैल्यू पे आ जाएं, माइनस ए 1/3 एज इट इज़ राइट करें, ये वैल्यू देखें बी, बेस देखें दोनों की पावर्स में, बेस जो है सॉरी आपके पास जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो 3 है, तो आप उसका एलसीएम लेंगे, 3 आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू ऐड होंगी, ये 2 और 2 ऐड होके वैल्यू आ जाएगी 4/3। प्लस यहाँ से देखें बी राइट करें, डिनोमिनेटर में 3 है, दोनों के एलसीएम लें, 3 आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू ऐड होंगी 2 और प्लस 4, वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, अब यहाँ से देखें कुछ वैल्यू कट हो रही हैं, ए 2/3 बी 2/3, यहाँ पे ए 2/3 बी 2/3, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ कैंसिल आउट होगी। ठीक है, यहाँ से देखें ए 1/3 4/3, ए 1/3 बी 4/3, दोनों वैल्यू सेम, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये वैल्यू यहाँ से कट होगी। सो रिमेनिंग वैल्यू आपके पास यहाँ से ये देखें 3 और 3 कट होंगे, ए की पावर आ जाएगी 1। ठीक है, देखिए 3 1 टाइम 3, यहाँ से भी कट होगी, 3 2 टाइम 6, सो बी की पावर आ जाएगी 2। तो फाइनल आंसर आपके पास आ गया ए प्लस बी 2। ठीक है, ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन को थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 का हमें दिया गया था, हमने सिंपली क्या किया है, ये वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही थी, हमने इनको मल्टीप्लाई कर लिया। ये फर्स्ट वाली ए 1/3 को पहले हमने इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया, इधर राइट किया, फिर ये इसको मल्टीप्लाई इस वैल्यू के साथ किया, यहाँ पे राइट कर लिया, फिर ए 1/3 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, फिर आपने क्या किया, ये सेकंड वैल्यू को मल्टीप्लाई तीनों वैल्यूज़ के साथ किया, तो इस तरह से कुछ आपके पास वैल्यूज़ आ गई। फिर यहाँ से हमने देखा जिनकी बेस सेम थी उनकी पावर्स को ऐड किया, इन दोनों की बेस सेम थी, पावर्स को ऐड कर लिया। यहाँ से ए वाली जो वैल्यू थी उसकी बेस सेम थी, पावर्स को ऐड कर लिया। ठीक है, थर्ड वैल्यू को कुछ नहीं किया, वो एज इट इज़ आ गई। फोर्थ वैल्यू भी आप ऐसे ही राइट कर लेंगे, उसको भी कुछ नहीं हो रहा। फिफ्थ वैल्यू में यहाँ पे आपके पास बी जो था वो सेम था। ठीक है, तो उसको राइट किया आपने बी वाली बेस को और पावर्स को ऐड कर लिया। यहाँ से आपने बी को राइट किया, पावर्स को ऐड कर लिया। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू में से यहाँ से देखिए 1/3 प्लस 2/3 का एलसीएम लिया तो 3 आ गया, ऊपर वाली वैल्यू ऐड होके 3 आ गया। 3/3 यहाँ से आपने इस वैल्यू का एलसीएम लिया, सॉल्व किया तो 2/3 आ गया, इसको आपने राइट कर लिया। ठीक है, यहाँ से ये वैल्यू और ये वैल्यू एज इट इज़ राइट कर ली हमने। ठीक है, फिर आप इस वैल्यू पे आए, यहाँ से ये वाली वैल्यू थी, एलसीएम लिया 3 आ गया, ऊपर वाली वैल्यू को ऐड किया तो 4 आ गया, 4/3 वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ से एलसीएम लिया आपने पावर्स का तो 3 आ गया और 2 + 4 ऐड हुआ तो 6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से फिर हमने देखा कि ये वाली वैल्यू और ये दोनों सेम थी, नेगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल हो गई। ठीक है, यहाँ से देखा प्लस में a 1/3 b 4/3 था, ये नेगेटिव में a 1/3 b 4/3 था, ये भी कैंसिल हो गया। सो रिमेनिंग वैल्यू में यहाँ से देखा 3/3 हो रहा था तो 3 1 टाइम 3 कट हो के a की पावर 1 आ गई, यहाँ से 3 2 टाइम 6 तो b की पावर 2 आ गई, उसको हमने राइट कर लिया। फिर फाइनल आंसर हमारे पास आ गया a + b